देखिएगा पोएम आप चल रही थी द लेबनन टॉक। ये हमने 3 पैसेज थे, इसमें 3 खंड हैं, ठीक है। तो तीसरा वाला जो जिसमें 5 लाइनें हैं वो यहाँ पे हमने लिख लिया है, तो ये उसको हमने यहाँ पे अलग लिख दिया है। इसका ही हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि इसमें से हम क्वेश्चन पुट अप करेंगे। क्लियर है? देखिएगा तरीका वही है जो पुराना वाला जिसमें समझ लिया था। क्वेश्चन क्या है, पहले शुरू के 2 शब्द लिखिएगा। शुरू के 2 शब्द कैसे, द लेबनन, और लास्ट के 2 वर्ड क्लियर है? लेबनन और ब्रांच एंड। इतना लिखने के बाद फिर पहला क्वेश्चन आपका जो उठता है, सही है। क्वेश्चन जाहिर सी बात अपना बनाने पड़ेंगे। कोई इसमें अभी बुक नहीं आई है, कोई क्वेश्चन भी नहीं आए हैं, तो मैं अपना आप ही क्वेश्चन बनाता हूं इसमें। राइट, लिखना शुरू कर दो, बाद में समझा देंगे। द नेम ऑफ द पोएम एंड, क्वेश्चन को घुमा रहा हूं, हर बार घुमाऊंगा थोड़ा। पोएट, write the name of the poem and the poet। बस इतना ही लिखूंगा मैं। क्वेश्चन ज़्यादा जोड़ ही दीजिए। ये क्वेश्चन तो किस तरह से आ सकता है, टाइटल भी आ सकता है। तो आंसर वही है, द नेम of the poem the name of the poem। ठीक, the name of the poem और the name of the poem। The Lebanon top that us। क्लियर है? अब क्वेश्चन बनाने शुरू हो जाएंगे। आराम से लिख लीजिएगा। What is the time of the year? डायरेक्ट महीने का नाम लिख दीजिए। लिखने का तरीका भी होता है, मंथ ऑफ सितंबर इज द, ऐसे लिख दो महीना जो है, तो कुछ नहीं, सितंबर इज द टाइम ऑफ, डायरेक्ट आंसर लिखिए। कई तरीके होते हैं आंसर लिखने के, उसमें कोई दिक्कत। अगर आप बोर्ड का एग्जाम देंगे तो वो तरीका बताता मैं आपको अच्छे से अच्छा लिखने का, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें एक्सप्लेनेशन आता है आपका।
ये क्वेश्चन है नहीं इसमें, ये पूछा गया है एक बार। व्हाट इज द सीजन बात भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट में दे देंगे भैया, हमारे क्या जा रहा है, हमारे को चेक हो जाएगा। स्पेलिंग देख लीजिएगा होटल की, AUTUMN। ठीक है, 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, what show that it is the autumn season? What show what show that it is a ये लिख लो या दा लिख लो, दोनों सही हैं। ऑटम सीजन, द लेब्रम tree leaves छोड़ देती हैं, द लैब्रोडम लीव्स छोड़ देती हैं, its seeds पत्ती। ठीक है, इसको भी लिखा देंगे थोड़ा बाद में। थोड़ा सा इसमें एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है गलत हो गया है, क्योंकि इसमें पत्ती का जिक्र, चलो बाद में देख लेंगे, छोड़ देंगे, पर छोड़ दीजिएगा, अभी सही कर दूंगा इसको। क्वेश्चन नंबर 5, what is the name of word which comes from the laburnum tree?
याद आगे देखो, सीड्स एंड लीव्स, लीव, थोड़ा सा पता क्या कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि लीफ, लीफ माने होती है पत्तियां, ठीक है, LEAF, लीफ, लीफ माने पत्तियां होती हैं, लेकिन जब पत्तियों का जो है बहुवचन बनाया जाता है तो बनता है लीव्स, ठीक है, लीव्स माने पत्तियां होती हैं, और लीफ माने छोड़ना भी होता है, तो मैंने द लेबनोन ट्री लीव्स, लेबनोन छोड़ देता है, इट्स माने अपने सीड्स एंड लीव्स, तो दोबारा से यही वर्ड लिखा जाएगा लीव्स, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, मैंने वर्ड कैसे लिख दिया ये, ठीक है, इट सॉस छोड़ देता है, इन द ऑटमन सीजन, SEASON, सीजन, बस इतना। सही है, मैं फिर बता रहा हूँ कि कहाँ कंफ्यूजन में हो गया था, थोड़ा कंफ्यूजन में यहाँ हो गया था, क्योंकि देखो लीफ, पत्ती, पत्ती की जो स्पेलिंग होती है वो होती है LEAF, लीफ, है ना, लीफ माना होती है पत्ती, लेकिन जब उसका बहुवचन बनाते हैं, जैसे गर्ल, बॉय है, BOY, बॉय, बॉय माना लड़का, जब उसका बहुवचन बनाते हैं तो बॉयज S लग जाता है, ऐसे ही लीफ का जो बहुवचन बनाते हैं इसमें हट जाता है, BES लग जाता है, तो ये पढ़ाते पढ़ाते ऑटोमेटिक ध्यान आ गया, क्योंकि क्वेश्चन हाथ क्या बनाए जा रहे हैं कोई भी स्पेसिस के हिसाब से, तो उस समय ध्यान दिया है, मतलब मैंने लीव्स कैसे लिख दिया, ठीक है, तो अब हमारा ठीक हो, तो लेबनोन ट्री लीफ छोड़ देती है, इट्स अपनी बीजों को एंड पत्तियों को इन द ऑटम सीजन, तो ये दर्शाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ बर्ड व्हिच कम्स ऑन द लेबनोन ट्री, जो चिड़िया का क्या नाम है, तो क्या नाम जुड़ेगा, गोल्डफिन, GOLDFINCH, इज the name of bird which comes on the Lebanon tree। समझा दूंगा अभी बाद में, समझा दिया जाएगा, घबराए ना उसमें कि समझ नहीं आएगा अभी। What sound does the, अगला क्वेश्चन है 5वां, यहाँ तो दिख रहा है ना, छठा भी आ जाएगा नीचे ही, हो जाएगा। What sound does the goldfinch make? Answer: Goldfin makes में यहाँ पे ऐसे नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ डस दे रखा है, यहाँ लगेगा। तो ये गोल्डफिन मेक्स, गोल्डफिन बनाती है एक ट्विटिंग चीयर, एक TWI, वो लिख रहा देखिएगा, TCHING, चेयर, CHR। लिखने का और भी ढंग हो सकता है इसको, ऐसे गोल्डफिन मेक द साउंड ऑफ ए ट्विचिंग चिलर, ऐसे भी लिख सकते हैं,
ये ऐसे चल जाए, गोल्डफिन मेक बनाते हैं टीचिंग से। ये भी आवाज ही है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जोड़ना चाहो तो जोड़ दो, गोल्डफिन मेक्स द साउंड ऑफ 8 बच्चों से, ये भी सही है। और ये जितना मैंने अब लिखवाया ये भी सही है, ये भी कोई गलत नहीं है। क्लियर है? अब लगभग जो है आपका ये क्वेश्चनों का पूरा हो गया है। सितंबर महा लेफ्रम टी साइड एक और हो जाएगा। What are the main qualities of the laburnum tree? The laburnum What are the main qualities of the laburnum tree? Answer. Silent and still. इसके हिसाब से लिखेंगे साइलेंट, क्वाइट एंड स्टिल। साइलेंट एंड स्टिल लिखो, दो लिखो, या क्वाइट स्टिल लिखो, बिल्कुल सामने। साइलेंट एंड QUIT क्वाइट स्टिल आर the main qualities अभी समझ में आएगा, सब टेंशन नहीं है, सब समझ में आएगा। ऑफ द RULABURNUM फुल स्टॉप। ठीक, 7 क्वेश्चन मैंने लिखा था इसमें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे। क्लियर है? चलिए देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पैसेज में से। तो मान लीजिएगा ये पैसेज आपके एग्जाम में आया था, ठीक है, हाफरली हो या एनुअल हो, आपके एग्जाम में आ गया। The laburnum tree, its laburnum top is silent, quiet, still, and it afternoon start from the sunlight. If you leave selling